नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं डिस्कस करूंगा प्यूरिफाइड वाटर जनरेशन सिस्टम इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मोस्टली क्या प्यूरिफाइड वाटर जनरली यूज़ होता है डिफरेंट प्रिपरेशंस के लिए, और उसी से फर्दर WFI, प्योर स्टीम वगैरह वो भी यूज़ होते हैं। हम यहाँ बेसिकली सिंपल प्यूरिफाइड वाटर जनरेशन सिस्टम की बात करेंगे। तो इसमें अगर मैं ब्रीफली बता दूं तो इसमें प्यूरिफाइड वाटर जनरेशन को हम लोग रॉ वाटर, दैट इज बोरवेल वाटर, बोरवेल से ही हम लोग इसको रॉ वाटर को लेते हैं और उसका फिर डिफरेंट प्यूरिफिकेशन स्टेजेस से होते हुए हम लोग आरओ के थ्रू भी उसको फिल्टर करेंगे। बीच में और भी फिल्टर आएंगे, जैसे माइक्रो कार्टेज फिल्टर आएगा, सैंड फिल्टर आएगा आरओ से पहले। फिर आरओ के बाद हम लोग फिर एक और माइक्रोन फिल्टर आएंगे, फिर मिक्स बेड कैटायन एक्सचेंज और उसके बाद फिर यूवी। तो इस तरह से ट्रीटमेंट होते हुए हम लोग प्यूरिफाइड वाटर को प्रिपेयर करते हैं। ये पूरा प्रोसीजर मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्यूरिफाइड वाटर इज हाईली प्योर वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रॉ वाटर। प्यूरिफाइड वाटर क्या है? हाईली प्योर वाटर होता है जो कि रॉ वाटर से प्रोड्यूस होता है। टू प्रिपेयर द प्यूरिफाइड वाटर, सॉल्ट वाटर फ्रॉम रॉ वाटर इज पास थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन एंड अल्ट्रावायलेट लाइट। प्यूरिफाइड वाटर प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर को जो कि रॉ वाटर से हमें मिलता है उसको हम आरओ मेम्ब्रेन से पास करते हैं और यूवी लाइट का ट्रीटमेंट देते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस रिमूव द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम द वाटर बाय पासिंग वाटर थ्रू इट्स मेम्ब्रेन। और आरओ मेम्ब्रेन से जब वाटर पास होता है तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो भी उसमें होती हैं वो उसमें से हट जाती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज रिमूव्स माइक्रोब्स फ्रॉम वाटर मेकिंग इट फ्री फ्रॉम माइक्रोवेव कंटेमिनेशन। और यूवी रेज क्या करती हैं, जो उसमें माइक्रोवेव जो भी कंटेमिनेशन होता है उसको वाटर को फ्री कर देती है माइक्रोवेव कंटेमिनेशन से। प्यूरिफाइड वाटर प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली 3 स्टेजेस आते हैं, जैसे कि फर्स्ट है प्री ट्रीटमेंट, सेकेंड आती है आरओ ट्रीटमेंट, देन उसके बाद आते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वाटर के प्री ट्रीटमेंट की बात करते हैं। द बोरवेल वाटर विल बी ट्रीटेड बाय प्री ट्रीटमेंट। जो बोरवेल वाटर है उसको हम प्री ट्रीटमेंट देते हैं। द बोरवेल वाटर इज ट्रीटेड बाय क्लोरिनेशन, फिल्ट्रेशन एंड डीक्लोरिनेशन। और बोरवेल वाटर को हम क्लोरिनेशन से, फिल्ट्रेशन और डीक्लोरिनेशन से ट्रीटमेंट देते हैं। दिस प्री ट्रीटमेंट वाटर इज फेड टू द आरओ प्लांट। दिस वाटर विल नॉट हैव सस्पेंडेड सॉलिड्स। और ये प्री ट्रीटेड वाटर क्या है, आरओ प्लांट में जाता है और इस वाटर में क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स इम्प्योरिटीज नहीं होती, बट इट विल हैव डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज, ऑर्गेनिक्स, बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज एटसेट्रा। तो इसमें क्या डिसॉल्व इम्प्योरिटीज तो होती हैं, ऑर्गेनिक्स भी होते हैं, बैक्टीरिया इम्प्योरिटीज भी रहती हैं जो कि कंटेमिनेशन जिसे हम बोलते हैं। फॉलोइंग ट्रीटमेंट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड इन प्री ट्रीटमेंट स्टेजेस। जो प्री ट्रीटमेंट स्टेज होती है उसमें क्या कुछ स्टेप्स होते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। द प्री ट्रीटमेंट वाटर, ट्रीटेड वाटर विल बी स्टोर्ड इन अ स्टोरेज टैंक। जो हमारा रॉ वाटर रहता है उसको जब हम प्री ट्रीटमेंट देते हैं उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टोरेज टैंक में स्टोर करते हैं। द डीक्लोरिनेटेड वाटर will be fed to the micron cartridge filter by a means of raw water pump। और जो डीक्लोरिनेटेड वाटर होता है वो रॉ वाटर पंप की हेल्प से माइक्रोन कार्टेज फिल्टर में जाता है। लेकिन जो स्टोरेज टैंक में जो हमारा रहता है उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने क्लोरीन मिक्स किया होता है, क्लोरीन की उसमें डोजिंग दी हुई होती है। सोडियम हाइपोक्लोराइड डोजिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड फॉर क्लोरिनेशन ऑफ बोर वाटर। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड डोजिंग है वो भी क्या करती है, क्लोरीन डोजिंग देती है बोर वाटर को। दिस विल डिसइंफेक्ट द वाटर, इट विल मेंटेन सैनिटाइजिंग कंडीशन ऑफ रॉ वाटर टैंक। और ये क्या करता है, जो रॉ वाटर टैंक में जो वाटर स्टोरेज कंडीशन रहती है उसको क्या सैनिटाइज करता है और हेल्प करता है प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट। क्लोरिनेशन के बाद अब बात आती है सैंड फिल्टर की। सैंड फिल्टर इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड मैटर एज वेल एज फ्लोटिंग एंड सिंकेबल पार्टिकल्स। सैंड फिल्टर की हेल्प से जो सस्पेंडेड मैटर होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, इजीली कर पाते हैं। और फ्लोटिंग एंड सिंकेबल जो पार्टिकल्स होते हैं उनको भी इजीली रिमूव कर दिया जाता है। द वेस्ट वाटर फ्लोज वर्टिकली थ्रू अ फाइन बेड ऑफ सैंड और ग्रेवल। जो वेस्ट वाटर होता है वो वर्टिकली फ्लो करता है एक फाइन बेड की हेल्प से, जो कि सैंड का और ग्रेवल का हो सकता है। पार्टिकल्स आर रिमूव्ड बाय वे ऑफ एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एंड एनकैप्सुलेशन। जो पार्टिकल्स का जो रिमूव होते हैं उसका जो वे है वो है एब्जॉर्प्शन है, फिजिकली हो सकते हैं, एनकैप्सुलेशन की हेल्प से हो सकते हैं। इफ देयर इज एक्सेसिव प्रेशर लॉस ऑन द फिल्टर इट मस्ट बी रिंस्ड। Pressure sand filter is a vertical downflow vessel containing pure graded
सिलेक्ट्स क्वार्ट्ज एज अ फिल्टरिंग मीडिया। जो इसमें प्रेशर सेंट फिल्टर होता है वो क्या है, वर्टिकल डाउन फ्लो वेसल होता है जिसमें कि प्योर ग्रेड सिलेक्ट्स क्वार्ट्ज एज अ फिल्टरिंग मीडिया यूज होता है। द वेसल इज फैब्रिकेटेड इन FRP, दैट इज फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। द फिल्टर वाटर विल बी देन फेड टू रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। और इसमें जो फिल्टर वाटर होता है वो फिर RO सिस्टम में जाने के लिए रेडी रहता है। SMBS, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डोजिंग प्रोविजन इज प्रोवाइडेड फॉर डिक्लोरिनेशन ऑफ वाटर। RO सिस्टम में जाने से पहले हम SMBS की डोजिंग भी देते हैं, दैट इज सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डोजिंग, और ये डोजिंग हम डिक्लोरिनेशन के लिए देते हैं। SMBS के जो केमिकल होता है विल न्यूट्रलाइज द क्लोरीन, वो क्या क्लोरीन को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लोरीन फ्री वाटर विल नॉट अटैक ऑन सॉफ्टनर रेजिन एंड RO मेम्ब्रेन, और जो क्लोरीन फ्री वाटर होता है वो सॉफ्टनर रेजिन और RO मेम्ब्रेन को अटैक नहीं करता, जिससे कि RO का जो सिस्टम है वो डैमेज नहीं होता। एंटी स्केलेंट डोजिंग फॉर स्केल प्रिवेंशन, जो एंटी स्केलेंट डोजिंग होती है वो भी क्या है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो भी हम SMBS डोजिंग के साथ ही देते हैं। इट इज़ अ प्री ट्रीटमेंट वाटर additive for reverse osmosis system that is highly effective in preventing the membrane from scaling। ये एक प्री ट्रीटमेंट वाटर एडिटिव है जो कि RO सिस्टम को हाईली इफेक्ट करता है अगेंस्ट स्केल फॉर्मेशन के। स्केल्स क्या होता है, जो भी हमारे सॉल्ट्स वगैरह होते हैं मेम्ब्रेन्स पर सेटल डाउन होते हैं और उनको क्या है ये रोकता है। बिफोर फीड वाटर एंटर्स द रिवर्स ऑस्मोसिस एंड एंटीस्केलेंट इज इंजेक्टेड इनटू द वाटर एंड सेंट टू द थ्रू द सिस्टम। RO सिस्टम में जाने से पहले जो हमने SMBS और एंटीस्केलेंट की जो डोजिंग दी है उसी के साथ साथ हम लोग उसको सब RO सिस्टम में जाने से पहले जो फीड वाटर होता है उसको माइक्रोन कार्टेज फिल्टर से भी पास करते हैं जो कि 10 माइक्रोन का होता है। हाई सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन वाटर में चॉक द मेम्ब्रेन पैसेज एंड मे आल्सो डैमेज द मेम्ब्रेन, thus affecting परफॉर्मेंस एंड लाइफ ऑफ RO सिस्टम। जो वाटर में हाई सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है मेम्ब्रेन पैसेज को चॉक कर सकते हैं यानी कि ब्लॉक कर सकते हैं, और उससे क्या है जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज भी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा जो RO सिस्टम की जो लाइफ है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा और RO की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसमें 10 माइक्रोन कार्टेज फिल्टर रिमूव द सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम द फीड वाटर। जो 10 माइक्रोन कार्टेज फिल्टर जो उसमें होता है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है। प्रेशर गेज across the filter is provided to identify the choking of filters and replacement of the same as per the requirement। जो प्रेशर गेज होते हैं वो फिल्टर की चॉकिंग का पता लगाने में हेल्प करते हैं, और उससे क्या होता है हम लोग ये देख लेते हैं प्रेशर को मॉनिटर करते हुए, और हम प्रेशर गेज की हेल्प से ये पता लगा पाते हैं कि हमारा जो फिल्टर है वो चॉक्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अब बात करते हैं RO की, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। द वाटर देन विल बी पास थ्रू रिवर्स ऑस्मोसिस। RO mechanism involve the input soft water that turns into permeate and reject। The permeate is used a feed for mixed bed। वाटर जब RO मेम्ब्रेन से पास होगा तो उसमें क्या है RO मैकेनिज्म जब इन्वॉल्व होगा उससे वो क्या होगा कुछ उसमें परमिएट होगा और कुछ वाटर रिजेक्ट होगा, और जो परमिएट होगा उसको हम मिक्स बेड में यूज करेंगे। अब यहाँ परमिएट का मतलब है जो RO की जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी उससे जो पास ऑन होते हुए जो वाटर जाएगा उसको हम मिक्स बेड के लिए यूज करेंगे, और रिजेक्शन है रिजेक्शन तो वेस्ट है। RO से जब वाटर फिल्टर हो जाता है उसके बाद बात आती है मिक्स बेड की। मिक्स बेड रेजिन्स और मिक्स बेड आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर मेनली यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन इंडस्ट्री फॉर पॉलिशिंग प्रोसेस वाटर टू अचीव डीमिनरलाइज्ड वाटर क्वालिटी सच एज आफ्टर अ रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। मिक्स्ड बेड आयन एक्सचेंज रेजिन जो यूज की जाती है वो बेसिकली डीमिनरलाइज्ड वाटर क्वालिटी अचीव करने के लिए यूज की जाता है। मिक्स्ड बेड एज अ नेम स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंज एंड स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो मिक्स बेड में स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंज होता है और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो ये क्या इनका एक मिक्स रहते हैं, ये दोनों एक साथ हमें इन्हें कहते हैं मिक्स बेड यूनिट। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर की, जैसे कि SACV शॉर्ट में हम बोल देते हैं। दिस फिल्टर्ड वाटर इज देन पास थ्रू अ स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर व्हिच विल रिमूव कैटायंस ऑफ द फिल्टर वाटर। RO मेम्ब्रेन के बाद या RO सिस्टम के बाद जो फिल्टर वाटर होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू पास होता है, जिससे कि जो कैटायंस रिमूव हो जाते हैं इजीली और फिल्टर वाटर देन उसके बाद
वीक बेस एनायन से भी ट्रीट होता है, और उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंजर से क्या होगा, जो उसमें एनायंस होते हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, कैटायंस और एनायंस दोनों ही रिमूव हो जाते हैं, जिससे कि जो हमें वाटर है वो डीमिनरलाइज हो जाता है, यानी कि उसमें कोई मिनरल्स अब रहते नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं, एक और फिल्टर यूनिट आती है 1 माइक्रोन कार्ट्रिज फिल्टर। 1 micrometer cartridge filter is installed in the line after dual media filter. These are to be used to prevent the impurities of water which is in greater size than 1 micrometer. जैसा कि 1 micrometer cartridge filter हमारे पास है, तो जिन पार्टिकल्स का साइज 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा वो इसमें फिल्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है यूवी सिस्टम की, जो वाटर होगा वो क्या है, यूवी सिस्टम के थ्रू पास होगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द माइक्रोबियल लोड प्रिवेंट इन द प्यूरिफाइड वाटर, 2 UV systems are provided in generation line and in distribution system. माइक्रोबियल लोड को प्रेजेंट ना हो प्यूरिफाइड वाटर में, तो उसके लिए क्या होते हैं, हम लोग जनरेशन लाइन में और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या है, यूवी सिस्टम को प्रोवाइड कर सकते हैं या प्रोवाइड किए जाते हैं। द यूवी लाइट एमिट्स अ 254 nm वेवलेंथ फॉर माइक्रोवेव कंट्रोल। माइक्रोवेव कंट्रोल के लिए 254 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो एमिट होती है। दिस हाई इंटेंसिटी यूवी लाइट आल्सो यूज्ड टू लोअर द टीओसी लेवल इन द रीसर्कुलेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हाई इंटेंसिटी यूवी लाइट टीओसी लेवल्स को लोअर करने में भी हेल्प करती है, जो कि रिसर्कुलेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है। द ऑर्गेनिक्स इन द वाटर टिपिकली कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ऑर्गेनिक्स होते हैं वो क्या टिपिकली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच इक्विलिब्रेट्स टू बाइकार्बोनेट एंड कंप्लीट ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारी जनरेशन लाइन में यूवी लाइट होती है, जब उससे भी हमारा जो वाटर होता है, जैसे जो रॉ वाटर होता है जो कि अलग अलग ट्रीटमेंट से होता हुआ आ रहा है, यूवी ट्रीटमेंट के बाद फिर वो बात आती है उसके स्टोरेज की। प्यूरिफाइड वाटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द प्यूरिफाइड वाटर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर स्टोरेज टैंक एंड द डिस्ट्रीब्यूशन लूप्स एंड पंप्स। प्यूरिफाइड वाटर को जो हम एक स्टोरेज टैंक में, उसके बाद हम जिस स्टोरेज टैंक में उसको ट्रांसफर करते हैं स्टोर करने के लिए, वो 316L स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए, जो कि जीएमपी रिक्वायरमेंट रहती है। एक बार इस पूरे प्यूरिफाइड वाटर जनरेशन सिस्टम को एक हमें फ्लो चार्ट के हेल्प से भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा रॉ वाटर होगा, जो कि बोरवेल से रॉ वाटर का सोर्स रहेगा, पहले हम वहां से रॉ वाटर को लेंगे, और उसके बाद रॉ वाटर का स्टोरेज टैंक। यहाँ पिक्चर में 2 स्टोरेज वाटर टैंक यूज हो रहे हैं, आप एक भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ऐसा कोई इसमें जरूरी नहीं कि आपको 2 ही करने हैं, आप 3 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। और इसमें क्या है, क्लोरिनेशन होगा। क्लोरिनेशन से क्या होगा, जो स्टोरेज टैंक में जो भी माइक्रोबियल लोड होगा उसको डाउन करने की अप्रोच होगी क्लोरिनेशन से। फिर ये पास होगा सैंड फिल्टर से। सैंड फिल्टर से पास होते हुए जो वाटर रहेगा, इसमें हम SMPS और एंटी स्केलेंट की डोजिंग देंगे। SMPS क्या करेगा, जो क्लोरीन को जो वाटर होगा ट्रीटेड वाटर उसको डिक्लोरिनेट करेगा, और एंटी स्केलेंट प्रिवेंट करेगा स्केल फॉर्मेशन से। फिर ये पास होगा 10 माइक्रोन कार्ट्रिज फिल्टर से, जिससे कि जो सस्पेंशन और भी जो इम्प्योरिटीज होगी वो भी फिल्टर हो जाएंगे। फिर ये पास ऑन होगा RO मेम्ब्रेन से। RO मेम्ब्रेन से पास होने के बाद ये आ जाएगा RO वाटर स्टोरेज टैंक में, जो कि 500 लीटर का यहाँ दिखाया हुआ है। RO वाटर स्टोरेज टैंक से फिर पास ऑन होगा मिक्स बेड से, जिसमें कि कैटायन और एनायन एक्सचेंज होगा, जिससे वाटर जो है डिमिनरलाइज स्टेज में आ जाएगा। फिर पास ऑन होगा 1 माइक्रोन कार्ट्रिज फिल्टर से, जिससे कि जो 1 माइक्रोन से ज़्यादा के जो पार्टिकल्स होंगे वो भी फिल्टर्ड आउट हो जाएंगे। देन यूवी लाइट, जैसे मैंने बताया था कि प्यूरिफाइड जनरेशन सिस्टम में भी एक जनरेशन में हम लोगों ने यूवी लाइट अगर दी है तो वहाँ पे भी एक यूवी लाइट यूज़ होगी। और उसके बाद जब प्यूरिफाइड वाटर जो बन जाएगा हमारा, जो स्टोरेज टैंक में हम उसको स्टोर करेंगे, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर जाने से पहले, जो कि यूज़र पॉइंट्स होंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में और जनरेशन सिस्टम के बाद, उसमें भी हम लोगों ने एक यूवी लाइट दी हुई है, जिससे कि जो हमारा वाटर क्वालिटी है स्टोरेज टैंक में, जो प्यूरिफाइड वाटर स्टोरेज टैंक में जो भी स्टोर किया है, कोई भी किसी भी तरह का माइक्रोबियल लोड का कोई चांस ना हो, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन
में ही एक यूवी लाइट दी गई है, जिससे कि यूजर पॉइंट्स में जो वाटर जाए, वो प्यूरिफाइड वाटर जो जाए वो माइक्रोवेव लोड फ्री हो और माइक्रोवेव लोड बहुत हद तक कम किया जा सके। फिर इसमें एरोस की हेल्प से दिखाया गया है रिटर्न लूप, जो कि दोबारा से जो वाटर होगा रिटर्न होते हुए प्यूरिफाइड वाटर स्टोरेज टैंक में आ जाएगा और यूवी लाइट के थ्रू ही पास ऑन होते हुए यूजर पॉइंट्स की तरफ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था प्यूरिफाइड वाटर जनरेशन सिस्टम इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के हेल्प से भी और डिफरेंट प्रोसेस स्टेप्स को समझाते हुए बताया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के लिए और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।